हाय दोस्तों, नमस्कार। मैथ पॉइंट 100 के यूट्यूब चैनल पर आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों आज जो है कंपाउंड इंटरेस्ट का हम पार्ट 4 जिसमें हम पढ़ेंगे जो है अगला। हमने जो ट्रिक अभी जो है इसके पहले जो ट्रिक पढ़ा था उससे अलग ट्रिक है कि यदि कोई राशि को जो है पी कोई राशि है जिसको जो है मतलब जो है क्रम से 1 वर्ष 2 वर्ष 3 वर्ष दिया हो तो उसको अलग अलग रेट पर दिया गया हो। 1 साल के लिए मान लीजिए 1 साल के लिए जो है 5% रेट है, अगले साल के लिए जो है 1 वर्ष के लिए, दूसरे वर्ष के लिए मतलब सेकंड वर्ष के लिए उसकी राशि कितना है 10% हो जा रही है। फिर थर्ड के लिए जो है वो 15% हो जा रही है। अगर इस तरीके से सवाल दिया है तो हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे, इस ट्रिक से हम जो है सीखेंगे। तो यहाँ पर जो होगा पहले, यदि P राशि को R% की दर से R1% की दर से T1 वर्ष के लिए R2 कह रहा है पी राज R1% की दर से T1 वर्ष के लिए, R2% की दर से T2 वर्ष के लिए, R3% की दर से T3 वर्ष के लिए वार्षिक चक्रवृद्धि पर दिया गया तो मिश्रधन कितना होगा। मिश्रधन कितना होगा। तो ये सवाल पूछ रहा है, कह रहा है यदि पी राशि को R1% की दर से T1 वर्ष के लिए, R2% की दर से T2 वर्ष के लिए, R3% की दर से T3 वर्ष के लिए वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर दिया गया हो तो मिश्रधन कितना होगा। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों आप लोगों से निवेदन है कि हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब का शेयर जरूर कर दिए और कमेंट भी करिएगा। तो दोस्तों अगला जो है इसमें A बराबर क्या हो जाएगा, मिश्रधन A बराबर P इंटू 1 प्लस R1% अपॉन 100 टू पावर T1। फिर अगला हो जाएगा 1 प्लस R2% अपॉन 100 T2 इंटू R1 प्लस R3% अपॉन 100 पावर T3। इसी सूत्र पर हमको जो है आज का जो टॉपिक है यही है कि कह रहा है कि कोई राशि है उसको अलग अलग वर्ष के लिए अलग रेट पर दिया गया है तो उसका हमें वर्ष समाप्त होने पर कितना प्रतिशत हमें प्राप्त होगा। तो अब हम यहां पर एग्जाम्पल लेते हैं। ₹400 की राशि को 3 वर्ष के लिए वार्षिक
चक्रवृद्धि वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर दिया गया हो तो दिया गया हो तथा पहले और दूसरे वर्ष के लिए पहले और दूसरे वर्ष के लिए दर 10% और 5% है। पहले और दूसरे वर्ष के लिए दर जो है 10% तथा 5% है तथा तीसरे वर्ष के लिए 20% है। तो मिश्रधन कितना होगा? मिश्रधन कितना होगा? तो यही कह रहा है 400 रुपये की राशि को 3 वर्ष के लिए वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर दिया गया हो तथा पहले और दूसरे वर्ष के लिए 10% और 5% है तथा तीसरे वर्ष के लिए 20% है, तो मिश्रधन कितना होगा? तो हमको इसका मिश्रधन ज्ञात करना है। तो अब हम इसी सूत्र पर इसको सॉल्व कर लेंगे। यहां पर देखिए पहले वर्ष के लिए A बराबर यहां पर P कितना है 400 रुपये 1 प्लस कह रहा है पहले और दूसरे वर्ष की 10% 10/100 पहले वर्ष के लिए, दूसरे वर्ष के लिए 1 प्लस 5/100, तीसरे वर्ष के लिए कह रहा है 1 प्लस 20/100 और 1। तो यहां पर जो है एक एक वर्ष के लिए ही तो ब्याज दर है। एक वर्ष के लिए 20%, एक वर्ष के लिए 5%, एक वर्ष के लिए 10%, 3 वर्षों में अलग अलग रेट पर है ब्याज। तो यहां पर हो जाएगा 400 रुपये। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। यहां 0 0 से कट गया, 10 1 के 10 1 11, 11/10। यहां पर हो जाएगा 5 1 के 5, 5 दिशा में 100, 20 1 के 20 1 21, 21/20। अब यहां पर क्या हो जाएगा 1 0 1 0 से कट गया, 2 1 के 2 5 10, 5 1 के 5, 6 कितना आ गया 5। अब हम इसी को सॉल्व करेंगे। यहां से देखिए 1 0 1 0 से कट गया, 1 0 1 0 से कट गया, फिर 2 1 के 2, 2 दूना 4, तो यहां 5 बच रहा है, यहां पर अब 2 है। अब हम सबका मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर, तो यहां पर 21 में हम 11 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 21 फिर 21 तो 3, 231 आ गया। 231 में हम यहां पर 6 दूनी 12, 12 का मल्टीप्लाई कर देंगे 231 में, तो यहां पर 2 1 के 2, 2 3 6, 2 दूनी 4, फिर 2 1 आ गया, 3 2, तो 2 कितना आ गया 6 1 7 आ गया, 3 4 3 7, यहां पर 2, 2272 आया। अभी यहां नीचे 5 बच रहा है, हम 5 का इसमें भाग कर देंगे, 5 5 25। अब इसमें हम अगर भाग कर देंगे 5 का, तो 5 5
25 हो गया, यहाँ पर 2 आया, फिर जो है 5 बचे 25, फिर यहाँ 2 आया, तो अब हम यहाँ पर फिर 2 उतार लेंगे, तो 5 चौक 20, 2 आया, दशमलव बढ़ा करके फिर हम 0 उतारेंगे, 5 चौक 20, तो कट गया पूरा यहाँ साइड में। ये इतना हमारा कितना आ गया 554.4। तो हमारा ए बराबर आ गया, मिश्र धन कितना आया 554, 554.4। तो यही मिश्र धन प्राप्त हो गया। इस तरीके से हम किसी भी सवाल का जो है मिश्र धन उसको प्राप्त कर सकते हैं अलग अलग वर्षों